अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का अल्लाह पाक खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ करते थे। जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 525 सफ़ा नंबर 397 पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में यह दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं मसीह दज्जाल के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। जिंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह चाहता हूँ। इस पर एक कहने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कर्ज से पनाह क्यों मांगते रहते थे? तो फरमाया, इंसान जब कर्ज लेता है तो वो झूठ बोलता है, बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो पूरा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कर्ज ले लेता है, इसलिए कर्ज से पनाह मांगनी चाहिए कि जब उसके पास कर्ज नहीं होता देने के लिए तो वो झूठ बोलता है, जब कर्ज देने वाले से बात करता है तो वो झूठ बोल जाता है, जब वादा करता है तो पूरा नहीं करता। इसमें पता नहीं कितने गुनाह हो जाते हैं। दोस्तों, कर्ज से, अज़ाब कब्र से, अज़ाब जहन्नम से, जहन्नम के फितनों से, कब्र के फितनों से, जिंदगी और मौत के फितनों से, कर्ज और गुनाह के फितनों से अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि मौत की सख्ती भी वो है। जब इंसान की मौत निकलती है तो शैतान भी आ जाता है। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान फरमाए। यहाँ ईमान ज़ाया होने का भी खतरा होता है कि इंसान मुंह से कुछ बोल देता है, कुफरी लफ्ज़ बोल देता है। जब मरने के करीब होता है, जब मौत की शिद्दत होती है तो वो मरते मरते शैतान उससे कुछ बुला देता है। इसलिए जिंदगी और मौत के फितनों से अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के भी ऐसे फितने हैं, कोई ऐसे जिंदगी में फितने पड़ जाते हैं जिनसे ईमान ज़ाया हो जाता है। इसलिए जिंदगी और मौत के फितनों से भी रब से पनाह मांगो, कर्ज और गुनाह से भी पनाह मांगो, कब्र के अज़ाब, कब्र के फितनों से भी पनाह मांगो और जहन्नम के अज़ाब और जहन्नम के फितनों से भी पनाह मांगो, दज्जाल मसीह के फितनों से भी पनाह मांगो। दोस्तों, ये अगर पनाह मांगेंगे अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह आप सबका खात्मा ईमान पर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।